जब हम ताकत या स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मसल्स, पावर, शायद। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो ताकत की हमारी पूरी समझ को ही बदल सकती है। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सच्ची शक्ति है जिसे हम ट्रू स्ट्रेंथ कहते हैं, वो आखिर आती कहाँ से है? क्या ये शारीरिक बल है या कोई पद? ये कहानी हमें एक ऐसे जवाब की तरफ ले जाएगी जो शायद हम सबको चौंका दे। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ भगवान राम की विशाल सेना और दूसरी तरफ एक अंतहीन अथाह समंदर। लक्ष्य समंदर के उस पार है, पर कोई रास्ता नहीं, कोई पुल नहीं। मतलब एक तरह से ये एक नामुमकिन चुनौती थी और जाहिर है माहौल में चिंता और निराशा थी। और उसी निराशा भरे माहौल में जब हर कोई सोच में डूबा था, हनुमान जी का जवाब देखिए। उन्होंने अपनी ताकत का कोई बड़ा दावा नहीं किया, बल्कि बस इतनी सी बात कही, प्रभु आज्ञा दे, मेरा जीवन तो आपके काम के लिए ही है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये था शुद्ध समर्पण। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। जहां हर कोई हनुमान जी के शारीरिक बल की तारीफ कर रहा था कि आप ही सबसे बलवान हैं, आप ही समुद्र पार कर सकते हैं, वहीं हनुमान जी मन ही मन कुछ और सोच रहे थे। वो जानते थे कि जिस शक्ति में विनम्रता नहीं होती वो अहंकार बन जाती है, और अहंकार से तो रामकाज हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही हनुमान जी ने अपनी यात्रा शुरू करने के लिए पहला कदम बढ़ाया, समंदर से अचानक एक विशाल पर्वत आत्मा प्रकट हो गई। ये कोई छोटी मोटी बाधा नहीं थी, ये एक सीधी चुनौती थी, मानो समंदर खुद उनकी परीक्षा ले रहा हो। पर्वत आत्मा की चुनौती बिल्कुल साफ थी, अपनी ताकत साबित करो वरना वापस जाओ। अब ये वो पल था जहां कोई भी महान योद्धा अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने से जरा भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन हनुमान जी ने जो किया वो सचमुच हैरान करने वाला था। उन्होंने अपनी शक्ति का श्रेय लेने के बजाय कहा, मेरी अपनी कोई ताकत नहीं है, ये सब राम की इच्छा है। ये समर्पण का एक ऐसा अद्भुत स्तर था जहां उन्होंने अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा दिया। और जब उस विशाल छलांग का क्षण आया तो हनुमान जी ने अपनी ऊर्जा किसी क्रोध या अहंकार से नहीं, बल्कि गहरे ध्यान से हासिल की। उनकी तैयारी बाहरी नहीं, बल्कि पूरी तरह से आंतरिक थी। उनकी शक्ति का स्रोत कोई बाहरी बल था ही नहीं, बल्कि उनके भीतर की वो अटूट भक्ति थी। उनकी हर सांस में गूंजता श्री राम का नाम उन्हें वो शक्ति दे रहा था जो पहाड़ों को भी हिला सकती है और समुद्र को भी लांघ सकती है। और जब हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया, तो भगवान राम ने दुनिया को एक सुनहरा नियम बताया, एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही सच है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे समर्पण में है। तो समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी छोटी सी इच्छा को एक बड़े उद्देश्य के साथ मिला देना। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी नदी जब समुद्र में मिलती है तो वो खुद समुद्र जितनी विशाल हो जाती है। तो इस कहानी से हमें 3 जीवन बदलने वाले सबक मिलते हैं। पहला, असली ताकत दिखावे से नहीं विनम्रता से आती है। दूसरा, सच्ची भक्ति हर डर को मिटा देती है। और तीसरा, जब अहंकार खत्म होता है तो ब्रह्मांड की शक्ति भी हमारा साथ देती है। अंत में ये कहानी हमें एक शक्तिशाली सच्चाई सिखाती है कि सच्चा विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है और समर्पण हमें वो शक्ति दे सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और ये कहानी आज के दौर के लिए एक बहुत गहरे सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी ताकत दिखाना चाहता है, क्या हम सब समर्पण में छिपी उस असली शक्ति को खोज सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।